मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे तुमने हजारों बार देखा है लेकिन कभी समझा नहीं। एक ऐसा रहस्य जो हर साल घटता है लेकिन लोग उसे केवल एक त्योहार समझकर छोड़ देते हैं। और वह रहस्य है होली की रात। होली की रात, वह रात जब पूरा देश रंगों में डूब जाता है, जब लोग नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, जब सारे बंधन टूट जाते हैं, जब अमीर और गरीब, ऊंच और नीच सब एक हो जाते हैं। लेकिन ये सब बाहरी है, असली होली भीतर घटती है। और उस भीतरी होली का संबंध ऊर्जा से है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि होली की रात क्या होता है। क्या सच में ऊर्जा बदलती है? क्या यह केवल एक भ्रम है या इसमें कुछ गहरा विज्ञान छुपा है? और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि कैसे तुम इस रात का उपयोग कर सकते हो, कैसे तुम इस रात को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकते हो। ये यात्रा लंबी है, 3 घंटे की, लेकिन अगर तुम इसे पूरा सुनो, पूरा समझो, तो अगली होली तुम्हारे लिए कभी वैसी नहीं होगी। तुम होली को एक नई गहराई से देखोगे, एक नई समझ से जियोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हें रंगों से परे ले जाएगी, जो तुम्हें उस ऊर्जा के स्रोत तक ले जाएगी जो होली की रात में जागती है। पहले ये समझो कि होली क्या है, क्योंकि अधिकतर लोग होली को केवल एक त्योहार समझते हैं, एक ऐसा दिन जब रंग खेलते हैं, मिठाई खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन होली इससे कहीं ज्यादा है। होली एक गहरा प्रतीक है, एक आध्यात्मिक घटना है और एक वैज्ञानिक सत्य भी। होली शब्द आता है होलिका से। होलिका वो राक्षसी थी जो प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी, लेकिन जली होलिका, बच गया प्रहलाद। यह कहानी तुम जानते हो, लेकिन इस कहानी का गहरा अर्थ क्या है? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक प्रतीक है। होलिका बुराई का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर की बुराई, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी ईर्ष्या, यह सब होलिका है। और होली की रात यह सब जलाया जाता है, यह सब राख हो जाता है। और प्रहलाद तुम्हारी शुद्धता का प्रतीक है, तुम्हारी निर्दोषता का प्रतीक है, तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है, वो जो तुम्हारे भीतर सबसे पवित्र है। और वो कभी नहीं जलता, वो हमेशा बचा रहता है। तो होली का पहला अर्थ है भीतर की बुराई को जला देना, पुराने को खत्म कर देना और नए का स्वागत करना। होली वसंत के समय आती है, जब सर्दी खत्म हो रही होती है, जब पुराने पत्ते गिर चुके होते हैं, जब पुराने पत्ते गिर चुके होते हैं, जब पुराने पत्ते गिर चुके होते हैं और नए पत्ते आ रहे होते हैं, जब प्रकृति में नया जीवन जाग रहा होता है। यह कोई संयोग नहीं है। होली वसंत में इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि यह नवजीवन का त्योहार है, पुनर्जन्म का त्योहार है, रूपांतरण का त्योहार है। देखो प्रकृति को, सर्दी में सब कुछ सो जाता है, पेड़ सूख जाते हैं, सब कुछ मृत दिखता है, लेकिन यह मृत्यु अस्थाई है। यह एक विश्राम है, एक तैयारी है। और फिर वसंत आता है और सब कुछ फिर से जाग जाता है। नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, पक्षी गाते हैं, हवा में एक नई ऊर्जा होती है। होली इसी वसंत का उत्सव है, इसी नवजीवन का उत्सव है। और जो प्रकृति में घट रहा है वही तुम्हारे भीतर भी घट सकता है। तुम्हारे भीतर भी एक सर्दी है। तुम्हारे पुराने विचार, पुराने संस्कार, पुराने दुख, ये सब तुम्हारे भीतर की सर्दी है। और होली की रात तुम इस सर्दी को खत्म कर सकते हो। तुम अपने भीतर वसंत ला सकते हो। अब आते हैं रंगों पर। होली में रंग क्यों खेलते हैं? रंग जीवन का प्रतीक है। जीवन रंगीन है, जीवन विविधता से भरा है, लेकिन हम अपने जीवन को रंगहीन बना देते हैं। हम अपने जीवन को एक ही रंग में रंग देते हैं, काले या भूरे रंग में। हम हर दिन वही करते हैं, वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं। हमारा जीवन एक रूटीन बन जाता है, एक बोरियत बन जाता है और धीरे धीरे हम जीना भूल जाते हैं। होली आती है और कहती है, रंग भरो अपने जीवन में,
हर रंग को जियो, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, हर रंग। हर भावना को जियो, खुशी, उदासी, प्रेम, क्रोध, शांति, सब कुछ। जब तुम रंग खेलते हो तो तुम एक प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में रंग भर रहे हो। तुम कह रहे हो, मैं सिर्फ एक रंग में नहीं रहूंगा, मैं सभी रंगों में जीऊंगा। और जब सारे रंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सफेद, शुद्ध प्रकाश। यही है होली का अंतिम संदेश। सभी रंगों को जियो और अंत में तुम शुद्ध प्रकाश बन जाओगे। अब आते हैं होली की रात पर। होलिका दहन, अलाव जलाया जाता है, लोग उसके चारों ओर घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ये केवल एक रस्म नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आग शुद्धिकरण का प्रतीक है। जब कोई चीज आग में जलती है तो वह राख हो जाती है, उसका सारा मैल जल जाता है, केवल शुद्धता बचती है। होली की रात तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को उस आग में जला सकते हो। तुम अपने क्रोध को जला सकते हो, अपने लोभ को जला सकते हो, अपने डर को जला सकते हो। और जब ये सब जल जाता है तो तुम शुद्ध हो जाते हो, तुम नए हो जाते हो। और फिर अगले दिन रंग नए जीवन का प्रतीक है। जब पुराना जल गया तो नया आता है, और वह नया रंगीन है, जीवंत है, आनंदमय है। अब आते हैं ऊर्जा पर, क्योंकि होली की रात का सबसे बड़ा रहस्य ऊर्जा से जुड़ा है। पहले समझो कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा वो शक्ति है जो सब कुछ चलाती है। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से चलता है, तुम्हारा मन ऊर्जा से चलता है, यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से चल रहा है। विज्ञान कहता है ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यह एक शाश्वत सत्य है। लेकिन ऊर्जा केवल भौतिक नहीं है, ऊर्जा सूक्ष्म भी है। और इस सूक्ष्म ऊर्जा का संबंध तुम्हारे मन से है, तुम्हारी भावनाओं से है, तुम्हारी चेतना से है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है, जब तुम उदास होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा घट जाती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है, जब तुम घृणा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में नाड़ियों के माध्यम से बहती है। योग में इन्हें नाड़ी कहा गया है। मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी है, ये ठंडी ऊर्जा के वाहक है, ये तुम्हारे बाएं भाग से जुड़ी है। ये शांति, विश्राम, ग्रहणशीलता का प्रतीक है। पिंगला सूर्य नाड़ी है, यह गर्म ऊर्जा की वाहक है, यह तुम्हारे दाएं भाग से जुड़ी है। यह गतिशीलता, कर्म, सक्रियता का प्रतीक है। और सुषुम्ना मध्य नाड़ी है, यह तुम्हारी रीढ़ के मध्य में है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती है तो सुषुम्ना खुलती है, तो कुंडलिनी जागती है और तुम एक नई चेतना में प्रवेश करते हो। लेकिन यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, यह ऊर्जा चारों ओर है। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है और तुम इस ऊर्जा क्षेत्र का एक हिस्सा हो। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से मिलती है। अगर वो खुश है तो तुम भी खुश हो जाते हो, अगर वो उदास है तो तुम भी उदास हो जाते हो। यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम किसी जगह जाते हो तो तुम उस जगह की ऊर्जा महसूस करते हो। मंदिर में एक अलग ऊर्जा होती है, शमशान में एक अलग ऊर्जा होती है, जंगल में एक अलग ऊर्जा होती है। और समय के साथ भी ऊर्जा बदलती है। सुबह की ऊर्जा अलग होती है, दोपहर की अलग, शाम की अलग, रात की अलग। चंद्रमा की कलाओं के साथ भी ऊर्जा बदलती है। पूर्णिमा की रात एक अलग ऊर्जा होती है, अमावस्या की रात एक अलग ऊर्जा होती है। अमावस्या की रात एक अलग ऊर्जा होती है। ऋतुओं के साथ भी ऊर्जा बदलती है। वसंत की ऊर्जा अलग है, गर्मी की अलग, बरसात की अलग, सर्दी की अलग। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। आधुनिक विज्ञान भी अब इसे मान रहा है। विज्ञान कहता है कि हर चीज एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से घिरी है और ये क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऊर्जा वास्तविक है और ये ऊर्जा लगातार बदलती रहती है।
लगातार प्रवाहित होती रहती है। और अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। अब आते हैं होली की रात की ऊर्जा पर। क्या इस रात सच में कुछ खास होता है या यह केवल लोगों का विश्वास है? पहले देखो खगोलीय स्थिति को। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह वह समय है जब सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी आ रही है। यह एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल हमेशा शक्तिशाली होता है। जब एक अवस्था खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है तो वहां एक द्वार खुलता है, एक संभावना पैदा होती है। सूर्य इस समय मीन राशि में होता है। मीन राशि पानी की राशि है, यह घुलने मिलने की राशि है। इसलिए होली में लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, सारे भेद मिट जाते हैं। चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, और पूर्णिमा की रात ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। चंद्रमा पानी को प्रभावित करता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है और तुम्हारे शरीर में भी 70% पानी है, तो चंद्रमा तुम्हें भी प्रभावित करता है। पूर्णिमा की रात लोग ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है लूनाटिक। यह लूना से आया है जिसका मतलब चंद्रमा है। यानी चंद्रमा से पागल हुआ तो पूर्णिमा की रात ऊर्जा तीव्र होती है और होली की रात पूर्णिमा है। यह कोई संयोग नहीं। अब देखो ऋतु को। वसंत प्रकृति जाग रही है, पेड़ों में नए फूल आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, हवा में एक नई गंध है। यह सब केवल बाहर नहीं हो रहा, ये तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं भी इस बदलाव को महसूस कर रही है। तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। वसंत में लोग ज्यादा जीवंत होते हैं, ज्यादा प्रेम में होते हैं। ये कोई मनोवैज्ञानिक बात नहीं, ये जैविक है, ये शारीरिक है। अब आते हैं आग पर। होलिका दहन, एक बड़ा अलाव जलाया जाता है। सैकड़ों लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। आग गर्मी देती है, आग प्रकाश देती है और आग शुद्धिकरण करती है। जब तुम आग के पास बैठते हो तो तुम्हारा शरीर गर्म होता है, तुम्हारी नाड़ियां खुलती है, तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। और जब सैकड़ों लोग एक साथ आग के पास होते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक विशाल ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और फिर लोग नाचते हैं, गाते हैं, संगीत बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। यह सब ऊर्जा को और बढ़ाता है। नृत्य एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है ऊर्जा को जगाने का। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर गति में आता है, तुम्हारी सारी अटकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है, तुम प्रवाहित होते हो। संगीत भी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अलग अलग ध्वनियां अलग अलग प्रभाव डालती है। ढोल की आवाज तुम्हारे मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, यह तुम्हारी जीवन शक्ति को जगाती है। तो होली की रात एक पूर्ण व्यवस्था है, ऊर्जा को जगाने की पूर्णिमा। वसंत, आग, नृत्य, संगीत सब कुछ मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। और फिर अगले दिन रंग। रंग भी ऊर्जा है। हर रंग एक अलग आवृत्ति पर कंपन करता है। लाल रंग तुम्हें शांत करता है, पीला रंग तुम्हें खुश करता है, हरा रंग तुम्हें संतुलित करता है। जब तुम रंगों से खेलते हो तो तुम अलग अलग ऊर्जाओं के संपर्क में आते हो और यह तुम्हारे भीतर एक संतुलन पैदा करता है। तो क्या होली की रात ऊर्जा बदलती है? हाँ, निश्चित रूप से यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक वास्तविकता है। लेकिन यह ऊर्जा केवल बाहर नहीं बदलती, यह तुम्हारे भीतर भी बदलती है। और अगर तुम जागरूक हो, अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम इस बदलाव को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बेहोश हो, अगर तुम केवल बाहरी उत्सव में खोए हो तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारे लिए होली केवल एक त्योहार रह जाएगी, तुम्हारे लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं बन पाएगी। ऋषि मुनि होली की रात का उपयोग ध्यान के लिए करते थे। वे जानते थे कि इस रात ऊर्जा तीव्र होती है
और इस तीव्र ऊर्जा का उपयोग करके वे अपनी साधना को गहरा कर सकते हैं। तंत्र में होली का विशेष महत्व था। तंत्रिक होली की रात विशेष अनुष्ठान करते थे। वे जानते थे कि इस रात कुंडलिनी जागरण आसान होता है, क्योंकि बाहरी ऊर्जा भीतरी ऊर्जा को सहयोग देती है। योगी होली की रात प्राणायाम करते थे। वे जानते थे कि इस रात प्राण का प्रवाह तीव्र होता है और अगर सही विधि से प्राणायाम किया जाए तो चक्र जल्दी खुलते हैं। भक्त होली की रात कीर्तन करते थे। वे नाचते थे, गाते थे और भगवान के नाम का जाप करते थे। वे जानते थे कि इस रात भक्ति की ऊर्जा तीव्र होती है और अगर पूरे भाव से भजन किया जाए तो भगवान की अनुभूति हो सकती है। वृंदावन में होली का एक अलग ही रूप है। यहां होली राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव है। यहां लोग भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि वे अपने आप को भूल जाते हैं। और जब तुम अपने आप को भूल जाते हो तो तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही बाधा है और होली की रात यह अहंकार आसानी से गिर जाता है। होली में भांग का भी उपयोग होता था, लेकिन यह केवल नशे के लिए नहीं था। यह एक साधना का हिस्सा था। भांग चेतना को बदलती है। यह तुम्हारे मन की सामान्य दीवारों को तोड़ती है और तुम एक अलग आयाम में प्रवेश करते हो। लेकिन यह खतरनाक भी है। अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो तुम भटक सकते हो। इसलिए प्राचीन समय में भांग केवल साधकों को दी जाती थी, आम लोगों को नहीं। आज लोग भांग को केवल एक नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं और यह गलत है। यह एक पवित्र वस्तु का अपमान है। होली में एक और गहरा प्रतीक है, रंगों का मिश्रण। जब तुम किसी पर रंग फेंकते हो तो तुम उसके साथ एक हो जाते हो। तुम्हारा रंग उस पर लगता है, उसका रंग तुम पर लगता है और धीरे धीरे सब एक जैसे हो जाते हैं। यह अद्वैत का प्रतीक है। यह बता रहा है कि सब एक है, कोई अलग नहीं है। जो भेद दिखते हैं वे झूठे हैं, असली सत्य एकता है। होली में कोई छूत अछूत नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। राजा और रंक एक हो जाते हैं, अमीर और गरीब एक हो जाते हैं। यह सामाजिक समानता का त्योहार है और यह भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है, क्योंकि आध्यात्मिकता कहती है सब बराबर है। सबके भीतर वही एक आत्मा है। जो भेद है वे केवल बाहरी है, भीतर तो सब एक है। होली यह संदेश एक खेल के माध्यम से देती है और खेल से सीखना सबसे अच्छा है, क्योंकि खेल में कोई बोझ नहीं होता, खेल में आनंद होता है। अब देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। क्या विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा बदलती है? हां, विज्ञान भी अब इसे मान रहा है। हालांकि विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन सत्य वही है। विज्ञान कहता है कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक रूप है। आइंस्टीन ने यह सूत्र दिया था, E=mc², यानी ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान तकाश प्रकाश की गति का वर्ग। यह सूत्र बताता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही है। तो तुम भी ऊर्जा हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा है, तुम्हारा शरीर विचार ऊर्जा है, तुम्हारी भावनाएं ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा तरंगों के रूप में यात्रा करती है। हर चीज एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। पत्थर धीमी आवृत्ति पर कंपन करता है, प्रकाश तेज आवृत्ति पर और चेतना सबसे तेज आवृत्ति पर। विज्ञान ने पाया है कि मनुष्य के शरीर से एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। इसे ऑरा कहते हैं। यह ऑरा हर व्यक्ति में अलग होता है और यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा ऑरा चमकदार होता है। जब तुम उदास होते हो तो तुम्हारा ऑरा धुंधला होता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा ऑरा लाल होता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा ऑरा नीला होता है और ये ऑरा दूसरों को प्रभावित करता है। जब तुम किसी के पास होते हो तो तुम्हारा ऑरा उसके ऑरा से मिलता है और इससे एक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कुछ लोगों के पास तुम अच्छा महसूस करते हो
और कुछ लोगों के पास असहज। ये उनके ऑरा का प्रभाव है। विज्ञान ने यह भी पाया है कि चंद्रमा मनुष्य को प्रभावित करता है। पूर्णिमा की रात अस्पतालों में ज्यादा मरीज जाते हैं, पुलिस स्टेशन में ज्यादा केस होते हैं, लोग ज्यादा भावुक होते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पानी को प्रभावित करती है और हमारे शरीर में 70% पानी है, इसलिए हम भी प्रभावित होते हैं। विज्ञान ने यह भी पाया है कि ऋतुएं मनुष्य को प्रभावित करती है। वसंत में लोगों में एक विशेष हार्मोन बढ़ता है जो उन्हें खुश और ऊर्जावान बनाता है। सर्दी में एक और हार्मोन बढ़ता है जो उन्हें सुस्त और उदास बनाता है। तो विज्ञान भी मान रहा है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। और होली की रात एक विशेष परिस्थिति है जहां कई चीजें एक साथ मिलती है। पूर्णिमा, वसंत, आग, नृत्य, संगीत, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने तो और भी आश्चर्यजनक बातें खोजी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित में कोई अंतर नहीं है, यानी जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है वे अलग नहीं है, वे एक ही ऊर्जा क्षेत्र के हिस्से हैं। यह वही बात है जो उपनिषद हजारों साल पहले कह रहे थे। तत्वमसि, तू वही है, देखने वाला और दिखने वाला एक है। तो विज्ञान और अध्यात्म अब एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। दोनों कह रहे हैं सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और यह ऊर्जा लगातार बदलती रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर होली की रात सच में ऊर्जा बदलती है तो तुम इसका उपयोग कैसे कर सकते हो? कैसे तुम इस रात को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकते हो? पहली बात, जागरूक रहो। होली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। वे इतने नशे में होते हैं, इतनी मस्ती में होते हैं कि वे भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम जागरूक रहो, अगर तुम होशपूर्वक होली खेलो तो यह एक ध्यान बन जाता है। जब तुम रंग फेंक रहे हो तो पूरी तरह उसमें हो, महसूस करो रंग को। देखो कैसे वो हवा में उड़ रहा है, कैसे वो दूसरे व्यक्ति पर लग रहा है, और देखो कैसे तुम खुश हो रहे हो। जब तुम नाच रहे हो तो पूरी तरह नाचो, लेकिन जागरूक रहो। महसूस करो अपने शरीर की हर गति को, महसूस करो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। जागरूकता ही ध्यान है, और जब तुम जागरूक होकर होली खेलते हो तो यह एक सक्रिय ध्यान बन जाता है। दूसरी बात, होलिका दहन में भाग लो। जब आग जल रही हो तो उसके पास बैठो, आग को देखो, उसकी लपटों को देखो, उसकी गर्मी को महसूस करो, और फिर कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर की सारी बुराइयां इस आग में जल रही है। तुम्हारा क्रोध जल रहा है, तुम्हारा लोभ जल रहा है, तुम्हारी ईर्ष्या जल रही है, तुम्हारा अहंकार जल रहा है। यह केवल कल्पना नहीं है। जब तुम पूरे भाव से इसे करते हो तो यह वास्तविक हो जाता है। तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और तुम वास्तव में हल्के हो जाते हो। तीसरी बात, रंगों के साथ ध्यान करो। हर रंग एक अलग ऊर्जा है। जब तुम रंग खेल रहे हो तो महसूस करो हर रंग को। लाल रंग तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम लाल रंग लगाओ तो महसूस करो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। नीला रंग तुम्हें शांति देता है। जब तुम नीला रंग लगाओ तो महसूस करो कैसे तुम शांत हो रहे हो। पीला रंग तुम्हें खुशी देता है। जब तुम पीला रंग लगाओ तो महसूस करो कैसे तुम खुश हो रहे हो। हरा रंग तुम्हें संतुलन देता है। जब तुम हरा रंग लगाओ तो महसूस करो कैसे तुम संतुलित हो रहे हो। और जब सारे रंग मिल जाए तो महसूस करो कि तुम पूर्ण हो गए हो। तुम सब रंगों में हो, तुम सब रंगों से परे भी हो। चौथी बात, नृत्य को ध्यान बनाओ। नृत्य एक बहुत शक्तिशाली ध्यान है। जब तुम पूरी तरह नाचते हो तो तुम्हारा मन रुक जाता है, तुम केवल शरीर रह जाते हो, और जब मन रुक जाता है तो ध्यान घटता है। लेकिन नृत्य पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। तुम्हें इतना नाचना चाहिए कि तुम थक जाओ, तुम्हें इतना नाचना चाहिए कि पसीना बहने लगे।
तुम्हें इतना नाचना चाहिए कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, और जब तुम इतना नाच चुको कि अब और नहीं नाच सकते तो रुक जाओ, बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो क्या हो रहा है भीतर। तुम पाओगे कि भीतर एक गहरी शांति है, एक गहरा मौन है। यही है ध्यान। पांचवी बात, भांग से सावधान रहो। अगर तुम भांग लेते हो तो बहुत सावधानी से लो, और केवल तभी लो जब तुम तैयार हो और किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ हो। भांग तुम्हारी चेतना को बदल सकती है, लेकिन यह खतरनाक भी है। अगर तुम नियंत्रण खो दो तो तुम भटक सकते हो, तुम डर सकते हो, तुम पागल भी हो सकते हो। इसलिए बेहतर है कि तुम भांग के बिना ही होली खेलो। तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर ही वह ऊर्जा है, बस उसे जगाना है। छठी बात, प्रेम से खेलो। होली प्रेम का त्योहार है। जब तुम किसी पर रंग फेंको तो प्रेम से फेंको, हिंसा से नहीं, मजाक से नहीं, प्रेम से। महसूस करो कि तुम उसे अपना रंग दे रहे हो, तुम उसे अपनी ऊर्जा दे रहे हो। और जब कोई तुम पर रंग फेंके तो उसे प्रेम से स्वीकार करो। गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, खुशी से स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें अपना प्रेम दे रहा है। सातवीं बात, रात को ध्यान करो। होली की रात जब सब सो जाएं तो तुम बैठकर ध्यान करो। यह रात बहुत शक्तिशाली है। इस रात ऊर्जा तीव्र है, और अगर तुम ध्यान करो तो तुम गहरे उतर सकते हो। बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो, या अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान दो, या अपने आज्ञा चक्र पर। इस रात तुम्हारी कुंडलिनी जाग सकती है। इस रात तुम्हारे चक्र खुल सकते हैं। इस रात तुम एक नई चेतना में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, और जो भी हो उसे होने दो। अब देखो होली का सामाजिक पहलू, क्योंकि होली केवल व्यक्तिगत नहीं है, होली सामाजिक भी है। होली का सबसे बड़ा संदेश है एकता। सब एक है, कोई अलग नहीं। होली में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सब एक हो जाते हैं। अमीर और गरीब, राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र, सब एक रंग में रंग जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, इतने भेद हैं। होली आती है और सब भेद मिटा देती है, कम से कम एक दिन के लिए। और ये एक दिन बहुत कीमती है। ये एक दिन दिखाता है कि एकता संभव है, कि हम सब एक हो सकते हैं, कि हमारे बीच जो दीवारें हैं वे झूठी है। असली सत्य प्रेम है, एकता है। होली में लोग अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, जिससे साल भर लड़ाई रही उससे भी गले मिलते हैं। यह कितना सुंदर है। ये दिखाता है कि माफी संभव है, कि अगर हम चाहे तो हम सबके साथ शांति से रह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह एकता केवल एक दिन की होती है। अगले दिन फिर वही भेद लौट आते हैं, फिर वही जाति, वही धर्म, वही वर्ग। अगर हम होली के असली संदेश को समझें तो यह एकता हर दिन होनी चाहिए। होली केवल एक दिन नहीं होनी चाहिए, होली एक जीवन शैली होनी चाहिए। हर दिन हमें याद रखना चाहिए कि हम सब एक हैं। हर दिन हमें भेदभाव को मिटाना चाहिए। होली यह भी सिखाती है कि जीवन में रंग होने चाहिए, विविधता होनी चाहिए। एकरसता नहीं, आज की दुनिया बहुत एकरस हो गई है। सब एक जैसा कपड़े पहनते हैं, सब एक जैसा खाना खाते हैं, सब एक जैसी जिंदगी जीते हैं। कोई विविधता नहीं, कोई रंग नहीं। होली आती है और कहती है रंग भरो अपने जीवन में, अलग अलग चीजें करो, नए अनुभव करो, नए लोगों से मिलो, नई जगहें देखो। जब तुम्हारे जीवन में रंग होते हैं तो तुम जीवंत रहते हो, तुम खुश रहते हो, तुम जवान रहते हो। होली यह भी सिखाती है कि कभी कभी नियम तोड़ने चाहिए, कभी कभी सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। हर दिन हम नियमों में जीते हैं। यह करो, वह मत करो, यहां जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे बोलो, वैसे मत बोलो। ये नियम जरूरी है, लेकिन कभी कभी ये नियम हमें कैद भी कर देते हैं। होली कहती है एक दिन सब नियम भूल जाओ, एक दिन मुक्त हो जाओ, एक दिन वह करो जो तुम्हारा दिल कहता है।
ये मुक्ति बहुत जरूरी है। ये तुम्हें फिर से जीवित करती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम मुक्त हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। लेकिन ध्यान रहे, ये मुक्ति जिम्मेदाराना होनी चाहिए। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मुक्ति दूसरों की गुलामी नहीं बननी चाहिए। होली में कुछ चीजें गलत हो गई है। आज की होली प्राचीन होली से बहुत अलग है। आज की होली में बहुत सी बुराइयां आ गई है। पहली बुराई हिंसा। कुछ लोग होली को हिंसा का बहाना बना लेते हैं। वे जबरदस्ती रंग लगाते हैं, वे लोगों को पीटते हैं, वे महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। होली प्रेम का त्योहार है, हिंसा का नहीं। अगर तुम किसी पर जबरदस्ती रंग लगा रहे हो तो यह होली नहीं है, यह अपराध है। दूसरी बुराई बेहोशी। लोग इतना नशा करते हैं कि वे होश खो देते हैं। वे पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। वे ऐसी चीजें करते हैं जो वे सामान्य अवस्था में कभी नहीं करेंगे। यह खतरनाक है। जब तुम बेहोश होते हो तो तुम नियंत्रण खो देते हो, और तब कुछ भी हो सकता है। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अपराध हो सकता है। होली में थोड़ा नशा ठीक है, लेकिन इतना कि तुम बेहोश हो जाओ, यह गलत है। तुम्हें हमेशा होश में रहना चाहिए। तीसरी बुराई रासायनिक रंग। आजकल के रंग प्राकृतिक नहीं है, ये रासायनिक है और ये बहुत नुकसानदायक है। ये त्वचा को जला देते हैं, आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी तो स्थायी नुकसान हो जाता है। प्राचीन समय में रंग प्राकृतिक होते थे, फूलों से बनते थे, जड़ी बूटियों से बनते थे। वे सुरक्षित थे, बल्कि वे त्वचा के लिए अच्छे भी होते थे। अगर तुम होली खेलते हो तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करो, रासायनिक रंगों से बचो। चौथी बुराई पानी की बर्बादी। होली में बहुत पानी बर्बाद होता है। लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, और यह तब जब हमारे देश में पानी की इतनी कमी है। यह बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पानी जीवन है और हम इसे ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे यह कुछ नहीं। होली सूखे रंगों से भी खेली जा सकती है। पानी की जरूरत नहीं है, और अगर पानी का उपयोग करना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में करो। पांचवी बुराई प्रदूषण। होलिका दहन में बहुत सारी लकड़ी जलाई जाती है और इससे बहुत प्रदूषण होता है। हवा में धुआं भर जाता है और यह हमारी सेहत के लिए बुरा है। कुछ जगहों पर तो लोग प्लास्टिक और रबर भी जला देते हैं। यह और भी खतरनाक है। इससे जहरीला धुआं निकलता है। अगर होलिका दहन करना है तो कम से कम लकड़ी का उपयोग करो और केवल सूखी लकड़ी का उपयोग करो। प्लास्टिक या रबर बिल्कुल न जलाओ, या फिर एक सामुदायिक होलिका दहन करो। हर घर में अलग अलग न जलाओ, सब मिलकर एक जगह जलाओ। इससे प्रदूषण कम होगा। तो यह है होली की कुछ बुराइयां, और हमें इनसे बचना चाहिए। हमें होली को उसके असली रूप में मनाना चाहिए, प्रेम से, जागरूकता से, जिम्मेदारी से। अब आखिरी बात, होली के बाद क्या? होली केवल एक दिन नहीं होनी चाहिए। होली एक शुरुआत होनी चाहिए, एक नए जीवन की शुरुआत। होली की रात तुमने अपने भीतर की बुराइयों को जलाया, अब उन्हें वापस मत आने दो। अब एक नए इंसान की तरह जियो। होली में तुमने सबके साथ प्रेम से व्यवहार किया, अब हर दिन ऐसा करो। हर किसी के साथ प्रेम से पेश आओ, भेदभाव मत करो, सबको बराबर समझो। होली में तुमने रंग खेले, अब अपने जीवन में हर दिन रंग भरो, नई चीजें करो, नए अनुभव करो, एकल सत्ता से बचो। होली में तुमने नाचा, गाया, अब हर दिन थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, जीवन को उत्सव बनाओ, गंभीर मत बनो। होली में तुमने माफ किया, अब हर दिन माफ करो, पुरानी बातों को पकड़े मत रहो, हर दिन नया शुरू करो। होली वसंत का त्योहार है और वसंत नवजीवन का समय है। तो होली के बाद अपने जीवन में वसंत लाओ, पुराने को छोड़ो, नए का स्वागत करो। अगर तुम्हारी कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ो। अगर तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता खराब हो गया है तो उसे ठीक करो। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना सपना है तो उसे पूरा करने की शुरुआत करो।
होली के बाद सब कुछ नया होना चाहिए। तुम्हारे विचार नए होने चाहिए, तुम्हारे संस्कार नए होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, होली की ऊर्जा को अपने भीतर बनाए रखो। उस रात तुमने जो ऊर्जा महसूस की उसे मत खो, उसे अपने भीतर संजो कर रखो। हर दिन थोड़ा ध्यान करो, हर दिन थोड़ा प्राणायाम करो, हर दिन अपनी ऊर्जा को जगाओ, और जब अगली होली आए तो तुम और भी ऊंचे स्तर पर होगे। मित्रों, अब मैं इस यात्रा को समाप्त करता हूं। आज हमने होली को एक नई गहराई से देखा। हमने समझा कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक ऊर्जा का उत्सव है। हमने देखा कि होली की रात ऊर्जा बदलती है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक वास्तविकता है। और अगर तुम जागरूक हो तो तुम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। हमने समझा कि होली का असली अर्थ क्या है। पुराने को जलाना, नए का स्वागत करना, अपने जीवन में रंग भरना, सबके साथ एक हो जाना, प्रेम से जीना। और हमने ये भी देखा कि होली में कुछ बुराइयां भी आ गई हैं और हमें इनसे बचना है। हमें होली को उसके असली पवित्र रूप में मनाना है। तो अब जब अगली होली आए तो तुम उसे एक नई दृष्टि से देखना। केवल बाहर मत रहना, भीतर भी जाना। केवल रंग मत खेलना, ऊर्जा को भी महसूस करना। केवल मौज मस्ती मत करना, ध्यान भी करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो होली तुम्हारे लिए केवल एक त्योहार नहीं रहेगी, यह एक नया जन्म बन जाएगी। जाओ और होली को पूरी तरह जियो। रंगों में डूब जाओ, ऊर्जा में डूब जाओ, प्रेम में डूब जाओ। और जब तुम पूरी तरह डूब जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम खो गए हो, और जब तुम खो जाते हो तभी तुम पाते हो। यही है होली का असली रहस्य। खोना ताकि बन सको, मरना ताकि जी सको।